हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 80-20 की थ्योरी के बारे में। दोस्तों, हमारे दिमाग में एक दिन में हज़ारों विचार आते हैं। हम उनमें से कुछ ही विचार को महत्वपूर्ण समझते हैं और हम अपने जीवन में उन्हीं महत्वपूर्ण विचारों पर कार्य करते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण कुल विचारों में से केवल 20% ही होते हैं। यदि हमें अपने जीवन में सफल होना है तो हमें उन 80% फालतू विचारों पर कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे समय, ऊर्जा और धन की बचत होगी। उन्हें उन 20% विचारों पर कार्य करना चाहिए जो महत्वपूर्ण और प्रोडक्टिव हो। आज जो भी आपके पास है या हो, वो आपके पूर्व के 20% महत्वपूर्ण विचारों को अमल में लाने अथवा महत्वपूर्ण विचारों के चयन के कारण है। अपने शिक्षा में और अपने कार्य क्षेत्र में जो भी सफलता हासिल किए हैं, उन सभी के बारे में सोचिए। आपको अपना काम करने के लिए जिस स्किल की ज़रूरत होगी, वह आपके ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा होगा, लेकिन आप सबसे ज़्यादा पैसा उसी दक्षता या स्किल के कारण कमाते हैं। उदाहरण के लिए एक टीचर पहले स्कूल की पढ़ाई करते हैं, फिर वह बैचलर या मास्टर डिग्री की पढ़ाई करते हैं। उसके बाद वो बीएड करते हैं। उनकी पूरी शिक्षा में से केवल बीएड ही उनके कार्य क्षेत्र में काम आती है। नौकरी पाने के लिए स्कूल की शिक्षा और बैचलर या मास्टर डिग्री को अनिवार्य योग्यता रखा जाता है, लेकिन उनके काम की प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस केवल उनकी बीएड डिग्री पर निर्भर करती है। बीएड उनकी शिक्षा का केवल 20% हिस्सा है, जिस पर उनकी 80% प्रोडक्टिविटी निर्भर करती है। यदि कोई व्यक्ति रिश्तों को लेकर परेशान या उलझन में है तो 80-20 सिद्धांत उपयोग कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहा हो, सबसे पहले उन्हें ये जानना चाहिए कि रिश्ता कहाँ खराब हुआ। अधिकतर लोग अपना 80% ध्यान दूसरों की गलतियों पर, आलोचना करने पर लगाते हैं, जिसके कारण उनके रिश्ते और खराब हो जाते हैं। अगर आपका अपना 20% ध्यान दूसरों की अच्छाई पर लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके रिश्ते सुधर जाएंगे। हम सब जानते हैं कि समय ही धन है। हम सभी के पास एक निश्चित समय यानी 24 घंटे ही हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपना समय सावधानी से खर्च करें। हमें 20% समय का उपयोग इस तरह से करना चाहिए कि 80% परिणाम मिल सके। कोई भी कार्य करने से पहले हम उन 20% कार्यों की लिस्ट बना लें जिन्हें हमें सबसे पहले करना है। ऐसे कार्यों को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए जिसे कम समय में करने से अच्छा रिजल्ट मिल सके। हमें उन 80% कार्यों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए फालतू और अनप्रोडक्टिव हों। 80-20 सिद्धांत को अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं। जीवन में हम जो भी खुशी, लक्ष्य या चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए हमें अपनी समय, ऊर्जा और धन खर्च करना चाहिए, जिससे हमें सच्ची खुशी और मन की शांति मिल सके। यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमें अपना 20% समय, ऊर्जा, धन उन चीज़ों पर लगाना चाहिए जिससे कि हमें 80% सफलता, खुशी और संतुष्टि मिले, जैसे कि दोस्तों और परिवारों के साथ समय बिताना, अपनी मनपसंद काम करना। ध्यान रहे कि हमारे जीवन में संपत्ति से ज़्यादा खुशी और संतुष्टि ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। बिजनेस में इस सिद्धांत का उपयोग कर हम कम से कम मेहनत से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे आप अनुभव किए होंगे कि बिजनेस में अच्छा सर्विस और प्रोडक्ट देने के बाद भी सभी ग्राहक संतुष्ट नहीं होते। कुछ ग्राहक आपसे संतुष्ट होते हैं और कुछ ग्राहक को बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं किया जा सकता। लेखक कहते हैं कि बिजनेस में अपने 20% अच्छे ग्राहक को पहचानिए और उन्हीं को अच्छी सर्विस और प्रोडक्ट देना शुरू कीजिए। ऐसे ग्राहकों से ही आपके पास नए ग्राहक और आएंगे। यही आपको 80% मुनाफा दिलाएंगे। दूसरी तरफ आप अपने 20% खराब ग्राहक को भी पहचानें और उन पर अपना समय और ऊर्जा ना गंवाएं। यदि ऐसे ग्राहक आपसे रिफंड मांगें तो उनके साथ झगड़ा करने से बेहतर है कि उन्हें रिफंड की राशि लौटा दीजिए। नहीं तो ये आपके बिजनेस लक्ष्य को हासिल करने में 80% बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार बिजनेस में 20% अच्छे या खराब ग्राहक को मैनेज कर 80% मुनाफा या बिजनेस लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। यदि आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं
तो आपने गौर किए होंगे कि लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में 20% स्टॉक्स या फंड ऐसे होते हैं जो 80% लाभ या नुकसान देते हैं, अथवा 80% स्टॉक्स या फंड ऐसे होते हैं जो 20% लाभ या नुकसान देते हैं। इस प्रकार हमारे 20% निर्णय या फैसला भविष्य में 80% परिणाम देते हैं, जबकि 80% निर्णय या फैसला भविष्य में 20% परिणाम देते हैं। वे चीज़ें दूसरे लोग जो चाहते हैं कि आप करें, चीज़ें जो हमेशा से इस तरह से की गई हैं, वे चीज़ें जिन्हें करने में आप विशेष रूप से अच्छे नहीं हैं, जिन चीज़ों को करने में आपको मज़ा नहीं आता।